नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुट्टी की पोटली। आज मैं आपके लिए एक रंग का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये रेडीमेड स्वेटर का डिज़ाइन है, 4 फंदों का डिज़ाइन है और 16 सिलाई में जाकर ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। 4 फंदों के साथ हमको एक फंदा एक्स्ट्रा रखना है और एक एक फंदा हमारा किनारे का है। इस डिजाइन का प्रयोग आप किसी भी प्रोजेक्ट पे कीजिए, अच्छा लगेगा। और अगर आप इसका प्रयोग जेंट स्वेटर पर करते हैं तो स्वेटर बहुत ही सुंदर बनकर आता है। ये डिजाइन हर तरह की ऊन पर और हर तरह के रंग पर अच्छा लगता है। इस डिजाइन की शुरुआत में हम पहले 2 बेस रो बनाएंगे, फिर उसके बाद हम अपने डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो आइए हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं। एक फंदा एक्स्ट्रा है और 2 फंदे हमारे किनारे के हैं। ये हमारा किनारे का फंदा, चाहे आप इसको बना लें या बिना बुने भी उतार सकते हैं। ये हमारे डिजाइन की बेस रो है और बेस रो इस प्रकार बनेगी। एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। एक बार बेस रो में हमने अपना डिजाइन कंप्लीट कर लिया। अब इसी को हम रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, फिर से एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे। ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा है। सीधी साइड से सीधा आएगा और उल्टी साइड से उल्टा आएगा। ये हमारे डिजाइन की रो नंबर, बेस रो की रो नंबर 2 है। इसमें हम एक फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। एक बार हमने डिजाइन कंप्लीट कर लिया। एक फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने बेस रो की रो नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। हमारा डिजाइन सीधी ओर से शुरू होता है। हमारा डिजाइन यहाँ से स्टार्ट होगा। ये हमारे डिजाइन की रो नंबर 1 है। ये फंदा हमारा किनारे का, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करेंगे। 3 फंदों को हम पर्ल वाइज स्किप करेंगे। 1 2 3 और धागा दूसरी तरफ ले जाएंगे। एक बार हमने 4 फंदों का डिजाइन कंप्लीट कर लिया। इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। ये जो धागा है ये हमको कस कर नहीं बनाना, इस धागे को हमको ढीला सा छोड़ना है। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर किया, 3 फंदे पर्ल वाइज स्किप करेंगे। 1 2 3, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। एक फंदा सीधा और 3 फंदे पर्ल वाइज स्किप करेंगे। 1 2 3। ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा और ये किनारे का फंदा। अब हम रॉन्ग साइड से अपने डिजाइन की रो नंबर 2 बना रहे हैं। रॉन्ग साइड में हमको एक फंदा उल्टा और
3 फंदे सीधे, 1 2 3। इसी पैटर्न को हमको रिपीट करना है। 1 फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे। अब हम अपने डिजाइन की रो नंबर 3 बनाएंगे। 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके 3 फंदों को पर्ल वाइज स्किप करेंगे। 1 2 3 और धागे को दूसरी तरफ ले जाएंगे। डिजाइन की रो नंबर 1 और रो नंबर 3 बिल्कुल सेम है। 1 फंदा सीधा और 3 फंदे हम स्किप करेंगे। अब हम रॉन्ग साइड से अपने डिजाइन की रो नंबर 4 बनाएंगे। रो नंबर 4 और रो नंबर 2 बिल्कुल सेम है। 1 फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे। 1 फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे। इसी पैटर्न को हम रिपीट करते रहेंगे। अब हम अपने डिजाइन की रो नंबर 5 बना रहे हैं सीधी साइड से। रो नंबर 5 रो नंबर 1 और रो नंबर 3 के जैसी है। 1 फंदा सीधा और 3 फंदे हम पर्ल वाइज स्किप करेंगे और इसी पैटर्न को सारी सिलाई पर हम रिपीट करेंगे। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 बना रहे हैं। रो नंबर 6 रो नंबर 2 और रो नंबर 4 की तरह है। 1 फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे। इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। अब हम अपनी डिजाइन की रो नंबर 7 सीधी साइड से बना रहे हैं। इसमें 2 फंदे उल्टे, 1 2। अब हमको ये फंदा सीधा बनाना है। कैसे बनाना है? ये जो हमने 3 हमारे धागे हैं, इसको लेते हुए हम बनाएंगे। इस तरीके से हम सिलाई पर अपने एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, और अगर हम एक फंदा उल्टा बना ले तो 4 फंदों का डिजाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे और ये इस बीच का फंदे को हम ऐसे नीचे से लाते हुए एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। लेकिन अगर हम रनिंग वे में देखें तो सेंटर के हमारे 3 फंदे उल्टे आ जाते हैं। 1 2 3। अगर 4 फंदों के साथ देखते हैं तो एक फंदा उल्टा आता है। अगर रनिंग में देखें तो 3 फंदे सेंटर के हमारे उल्टे आएंगे। अब हम इसको भी हम ऐसे नीचे से अपनी सिलाई को लाते हुए
और आखिर में 2 फंदे उल्टे। ये हमारा किनारे का। अब हम रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 8 बनाएंगे। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 8 बना रहे हैं। पहले 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। यहाँ पर 4 फंदों का डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। इसी डिजाइन को हम रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। अगर हम रनिंग वे में देखें तो एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और 3 फंदों का डिजाइन बन जाएगा। लेकिन अगर हम 4 फंदों से देखें तो 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। यहाँ पर 4 फंदों का डिजाइन कंप्लीट हो गया। ये हमारा आखिर का फंदा है, इसको हम सीधा बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी डिजाइन की रो नंबर 8 कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी साइड से अब हम अपनी डिजाइन की सीधी साइड से रो नंबर 9 बनाएंगे। धागा अपनी ओर किया। रो नंबर 9 में हम 2 फंदों को स्किप करेंगे और धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 और धागे को पीछे ले जाएंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके 3 फंदों को स्किप करेंगे। धागा दूसरी तरफ करके एक फंदा सीधा, आखिर में 2 फंदे और एक फंदा सीधा। अब हम रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 10 बनाएंगे। रो नंबर 10 बिल्कुल रो नंबर 8 की तरह है। 2 फंदे सीधे, 1 2, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। 4 फंदों का डिजाइन कंप्लीट हो गया। रनिंग में 3 फंदे सीधे बन जाएंगे। 3 फंदे सीधे, एक उल्टा, 3 फंदे सीधे। रो नंबर 11 सीधी साइड से बना रहे हैं। धागा अपनी ओर करके पहले 2 फंदे स्किप करेंगे और धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे। एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और धागा पीछे। रो नंबर 11 बिल्कुल रो नंबर 9 की तरह ही है। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 12 बनाएंगे। रो नंबर 12 बिल्कुल रो नंबर 10 की तरह है। सीधी साइड से रो नंबर 13 बना रहे हैं। रो नंबर 13 रो नंबर 9 और रो नंबर 11 की तरह है, बिल्कुल सेम है।
इसके बाद हम रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 14 बनाएंगे। रो नंबर 14 रो नंबर 8, 10 और 12 की तरह बिल्कुल सेम है। दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। इसी पैटर्न को हम रिपीट करते हैं। तो सेंटर में हमारे 3 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा बन जाता है। इसी पैटर्न को हमको रिपीट करना है। सीधी साइड से हम अपनी रो नंबर 15 बना रहे हैं। इसमें हम शुरुआत में ही अपने 3 धागों को सिलाई पर लेते हुए इस तरीके से एक फंदा बना लेंगे। तीन फंदे उल्टे, 1 2 3। अब हम फिर से इन धागों को सिलाई पर लेते हुए ये फंदा हमको उल्टा बनाना है। 1 2 3। फिर से और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। और इस बार भी हमको 3 धागों को लेते हुए यहाँ पर हमने सीधी साइड से अपनी रो नंबर 15 कंप्लीट कर ली है। अब हम अपनी डिज़ाइन की रो नंबर 16 बनाएंगे। रो नंबर 16 में एक फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे। एक फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे। डिज़ाइन हमने एक बार बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने डिज़ाइन की रो नंबर 1 रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके 3 फंदों को हम पर्ल वाइज स्किप करेंगे और धागा पीछे ले जाएंगे। इसी पैटर्न को हमको बार बार रिपीट करना है। डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। डिज़ाइन केवल इतना ही है। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिज़ाइन को जितना मर्जी बड़ा कर लें, जितना मर्जी लंबा कर लें। डिज़ाइन केवल इतना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाएं। जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।